अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में अहम तरीन केसेस की समाअत जो है उनका अहवाल आपके सामने रखेंगे। एक बहुत बड़ा केस टेकअप किया गया है। आज नवाज़ शरीफ की नाअहली को उसके साथ जोड़ा जा रहा है। बाकी तमाम मसाइल तो नवाज़ शरीफ के सुप्रीम कोर्ट के अलावा जो बाकी कोर्ट्स हैं, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट और नैब के जो केसेस थे वो वहाँ से सारे के सारे क्लियर हो रहे हैं। लेकिन एक मामला कानूनी तौर पर जो बचता था उनकी नाअहली का, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि वो ताहयात नाअहल होंगे। अब इस केस के बाद उनकी ताहयात नाअहली कैसे ख़त्म होने जा रही है, इस पर जो बात हो रही है वो आपके सामने मालूमात रखेंगे। और सुप्रीम कोर्ट अब इसमें जो है वो अपना किरदार कैसे अदा करेगी। और दूसरी तरफ इलेक्शन एक्ट के अंदर जो सज़ा 5 साल कर दी गई है, जिसकी तरमीम पीडीएम की हुकूमत में की गई थी, अब इन दो सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन एक्ट के तरमीम के बाद एक तजाद मौजूद था, जिसको हल करने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने ये केस टेकअप किया। लेकिन देखना यह है कि इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा। एक तो ये चीज़ है आज की, इसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। दूसरा सबसे अहम और दूसरा जो केस है वो बल्ले का निशान है। पीटीआई को अब बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं मिलेगा, पीटीआई का फ्यूचर क्या होगा, बल्ले का फ्यूचर क्या होगा, इस पर बात करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, अहम मालूमात सामने आई हैं। इलेक्शन कमीशन को मजीद अहकामात जारी करने से कैसे रोक दिया है और पीटीआई ने किस तरह से स्मार्टली प्ले करते हुए इस मामले को हैंडल किया है, जिसका फ़ायदा अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा। जिसमें आज बैरिस्टर गौहर अली खान जो है पेशावर हाई कोर्ट में पेश हुए, जहाँ पर उन्होंने दरख्वास्त दायर की इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़। ये दो चीज़ें बड़ी अहम तरीन है, इस वीडियो के अंदर वो आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में जो केस टेकअप किया गया है उसके बारे में आपको बताता चलूँ कि ये मामला है क्या। असल में ये मामला इलेक्शन एक्ट के अंदर जो नाअहली थी उसको ताहयात से ख़त्म करके, क्योंकि ये एक आइनी मामला था, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कुछ केसेस में, जिसमें नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया था। उन केसेस की तफसील में नहीं जाते, नाअहली से बाद के मामलात आपके साथ शेयर करूंगा। नाअहल करार दे दिया था, लेकिन फिर सवाल ये खड़ा हुआ कि नाअहली कितने वक्त की होगी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून की, इस आइन की तशरीह करते हुए ये कहा था कि जो मामला है वो इस तरह अब इसको देखा जाएगा कि अब जो नाअहल है वो ताहयात नाअहल होगा। लेकिन उसके बाद नवाज शरीफ साहब नाअहल हो चुके, उनको सज़ा हो चुकी, वो जेल चले गए, उसके बाद वो बाहर चले गए। लेकिन जब पीडीएम की हुकूमत वापस आई तो उन्होंने इस कानून में कानून में तरमीम कर दी। एक होती है आइनी तरमीम जो कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ की जाती है, और एक होता है सिंपल मेजॉरिटी के साथ किसी कानून को पास कर देना। अब जो पहले फैसला सुनाया गया था वो आइनी तशरी के बाद सुनाया गया था, लेकिन अब दूसरा जो कानून पास किया गया पीडीएम की हुकूमत के अंदर वो था कि जो नाअहली है वो ताहयात नहीं होगी। अगर किसी शख्स की नाअहली होती है तो वो 5 साल के लिए होगी। अब नवाज शरीफ अपनी सज़ा भुगत चुके हैं, बल्कि उनकी भुगत रहे थे और बाहर चले गए, और वापस आके जब उन्होंने अपीलें दायर की तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको कुछ मुकदमात में बरी कर दिया है। एक मुकदमा अभी भी बाकी है। लेकिन दूसरी तरफ अब उनकी नाअहली का जो सबसे बड़ा मामला था उसमें पीडीएम हुकूमत ने कानून ये बनाया था कि कोई भी शख्स जो नाअहल होगा अब वो 5 साल के लिए नाअहल होगा। ये ठीक है, एक कानून जो है वो पार्लियामेंट बना सकती है, पीडीएम की हुकूमत ने ये कानून बना दिया। लेकिन एक आइनी तशरीह पर दिए गए फैसले को एक कानून जो सिंपल मेजॉरिटी के साथ बनाया जाता है उसको फ़ौक़ियत कैसे हासिल हो सकती है, इसमें एक बहुत बड़ा तज़ाद था जो कि अभी तक मौजूद है। जिसमें कुछ हल्कों का ये कहना है कि आइनी तशरीह पर दिया गया फैसला, उसके ऊपर कोई भी सिंपल मेजॉरिटी के साथ बनाया गया कानून हावी नहीं हो सकता। जबकि काजी फायज़ ईसा इससे पहले भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर ये तस्लीम कर चुके हैं कि पार्लियामेंट जो है वही सुप्रीम है, और पार्लियामेंट जो कानून बनाएगी उस पर सब अमल करने के लिए पाबंद है। और उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को भी कानूनी हैसियत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अडॉप्ट किया। अब ये मामला डिसाइड होना दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, लेकिन इसके ऊपर समाअत जो है वो चली गई है जनवरी में। अब जनवरी में अगर समाअत होती है इसके ऊपर और फिर नवाज शरीफ की नाअहली को ख़त्म कर दिया जाता है और ये
फैसला दिया जाता है कि जो कानून के अंदर तरमीम की गई कि 5 साल के लिए नाअहली होगी वो ठीक है, और नवाज शरीफ की जो नाअहली है वो ख़त्म हो चुकी है, तो उसके बाद फिर इलेक्शन शेड्यूल अगर इस दौरान जारी हो जाता है तो फिर नवाज शरीफ फिर भी इलेक्शन कैसे लड़ सकेंगे। अब ये बहुत बड़ा सवाल जो है वो सामने आ रहा है। इसमें दो आरा सामने है कि या तो फिर इलेक्शन ही नहीं होंगे 8 फरवरी को, सबको मालूम है, क्योंकि नवाज शरीफ के बगैर इलेक्शन करवाना तो मुमकिन ही नहीं है। इतने इंतजामात के बाद नवाज शरीफ इलेक्शन में ना हो और इलेक्शन करवा दिए जाएं, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर इलेक्शन 8 फरवरी को होने हैं तो फिर दूसरी सूरत ये हो सकती है कि नवाज शरीफ को कोई अबूरी मशरूत रिलीफ दे दिया जाए, उनके कागजात नामजदगी जमा कर लिए जाए, और उसके ऊपर अगर कोई एतराज़ात आते हैं तो उनको उस वक़्त तक रोक लिया जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट इस तजाद को, जो कि इलेक्शन एक्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से ये तजाद मौजूद है कि नाअहली कितनी होगी। इलेक्शन एक्ट कहता है 5 साल के लिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है कि ताहयात होगी। तो जब तक इस मामले का फैसला ना हो जाए, नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी जो हैं वो एक्सेप्ट ही तस्वर किए जाएंगे, और अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसके हक में आता है कि ताहयात नाअहली होगी तो फिर नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी जाहिर है ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएंगे। कुछ ऐसा फार्मूला शायद बनाने की कोशिश जो है वो की जाए। ये भी मालूमात थी कि PMLN के हलकों से कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये दरख्वास्त जो है वो दायर की जाएगी कि जब तक, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, कि जब तक ये मामला ख़त्म हो जाए या नवाज शरीफ की जो एक अबूरी जो एक रिलीफ है वो दिया जाए, ताकि जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट हल करे उनके कागजात नामजदगी जमा हो सके बगैर किसी एतराज़ के। तो अब ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में देखा जाएगा। हालांकि इसके ऊपर कानूनी तौर पर भी बड़े मामलात और बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं कि ये मामला अब ही टेकअप क्यों किया जा रहा है, और या शायद ये उस डील का हिस्सा है जिस डील का जो है वो एक तासुर पाया जाता है कि काजी फाइज ईसा शायद सुप्रीम कोर्ट में आएंगे तो नवाज शरीफ के केसेस भी ख़त्म करेंगे, और अगर ऐसा होता है तो शायद ये तासुर सही भी साबित हो आने वाले दिनों में। लेकिन फैसला वक्त करेगा, और सुप्रीम कोर्ट में जब इसकी हेयरिंग होगी तो उसके बाद देखना है कि ये मामला आगे किस तरफ जाता है। लेकिन बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है, जिस तरह से काजी फाइज ईसा पहले अपने फैसलों में मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, और पार्लियामेंट ने जैसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बनाया उसको सुप्रीम कोर्ट ने अडॉप्ट किया। हो सकता है इसी तरह आगे चलकर भी जो बाकी जो सिंपल मेजॉरिटी के साथ बनाए गए कवानीन हैं उनको फ़ौक़ियत दी जाए, और जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं उनको सेट असाइड कर दिया जाए, या उनको उनके तनाजुर में ख़त्म कर दिया जाए, या फिर जैसे कि नवाज शरीफ की नाअहली है उसको 5 साल करते हुए जो है वो फैसला सुना दिया जाए। और अगर 5 साल की तो फिर जाहिर है 2017 से लेकर अभी तक 5 साल मुकम्मल होते हैं, और आइंदा इंतखाबात के लिए नवाज शरीफ क्लीन नीट एंड क्लीन होकर इंतखाबात में जा सकेंगे बज़ाहिर। लेकिन अवाम की नज़रों में अवाम क्या सोचती है, क्या राय रखती है, ये सबको पता है। आपकी राय हो इस बारे में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब दूसरा मामला, इलेक्शन कमीशन के अंदर जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए, लेकिन वो इंतखाबात सही थे नहीं थे, कानूनी तकाज़े पूरे किए गए नहीं, वो सारे मामलात देखने के बाद इलेक्शन कमीशन ने अभी तक उसके ऊपर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। ग्रीन सिग्नल जो है वो PTI को नहीं मिला। हालांकि जब ये फैसला किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि इलेक्शन दोबारा होंगे इंटर पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो उस वक्त 20 तारीख तक के लिए जो है वो दिया गया था। 20 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाने थे, 20 दिन के लिए बल्ला पास रखने की इजाज़त थी, उसके बाद इंतखाबात करवाने थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात करवा दिए, डॉक्यूमेंट्स जो हैं सारे के सारे वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर उस पर नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया। लेकिन उसके मुकाबले में माजरत खा हूँ बीच में कट गया, लेकिन मैं ये कह रहा था कि बज़ाहिर इसका सबसे बड़ा रिलीफ जो है वो PTI को मिलेगा। इसका फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास बल्ले का निशान है और इंटर पार्टी इलेक्शन के नोटिफिकेशन तक उनके पास रहेगा अनटिल एंड अनलेस इलेक्शन कमीशन जब तक जवाब नहीं जमा करवाता तब तक इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका होगा, और तहरीक इंसाफ के रास्ते में जो हायल रुकावटें हैं कि वो दूर होने के इम्कानात जो है वो अब वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हैं। ये थी तमाम तर मालूमात। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।